Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है डॉक्टर पंकज पारेख। आज हम बात करेंगे टॉडलरहुड के प्रॉब्लम्स के बारे में। टॉडलरहुड मतलब 1 साल की उम्र से 3 साल की उम्र तक। टॉडलरहुड में कई प्रॉब्लम्स रहते हैं जो बहुत अलग है। हमने पहले बात किया है न्यूबॉर्न्स के प्रॉब्लम, फीडिंग के प्रॉब्लम, वीनिंग डाइट के प्रॉब्लम। लेकिन ये टॉडलरहुड एक ऐसा समय है जिसमें एक बच्चा बड़े होने के थोड़े थोड़े साइंस दिखाता है। बिहेवियर में चेंज आता है, ये बर्ताव खाने पीने में आता है, जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो थोड़ा सेंसिटिव है, जो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है बेड वेटिंग। रात को सोने के समय पे बच्चा अपना बिस्तर जब गीला करता है तो क्या ये नॉर्मल है? कौन सी उम्र से शुरू होना चाहिए? क्या प्रकार है इसके और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर पंकज पारेख आज हमें इसके बारे में और बताएंगे। बेड वेटिंग को समस्या माना जाता है जब भी बच्चा 5 साल की उम्र के बाद भी नींद में बिस्तर गीला करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो रात हो या दिन हो, जब भी बच्चा सोता है तो बिस्तर गीला हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं, मगर इसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि बच्चे ने कभी भी अपने पेशाब पे कंट्रोल संपूर्ण तरीके से पाया नहीं है क्या, इसलिए वो रात को नींद में पेशाब करता है। प्राइमरी के कारण अलग होते हैं, सेकेंडरी के कारण अलग होते हैं। प्राइमरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो फैमिली में होता है, जिसको हम लोग अनुवांशिक कहते हैं, जीनेटिक कहते हैं, फैमिलियल कहते हैं। इसका मतलब या तो माँ बाप या परिवार के और कोई सदस्य में जब भी छोटे थे, इनके बचपने में वो भी बिस्तर गीला करते थे। और यह हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है और यह सबसे कॉमन वजह है। और वजह में देखा जाए तो कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या तो ब्लैडर में या तो स्पाइन में, जिसके कारण बच्चा अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए रात को नींद में पेशाब होता है। एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एडीएच कहा जाता है। आमतौर पे जब भी बच्चा सोता है तब नींद में ये हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, जिससे पेशाब कम बनता है और रात को पेशाब नहीं होता है। ये बच्चों में एडीएच का हार्मोन नींद में ज्यादा नहीं बनता है, इसलिए पेशाब ज्यादा बनता है और बच्चे बिस्तर गीला करते हैं। कई बार बच्चे इतना गहरी नींद में सोते हैं कि जो पेशाब करने की फीलिंग, अर्ज, सेंसेशन, उसका पता ही नहीं चलता और बच्चे बिस्तर गीला करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लैडर, जिसमें पेशाब बंद रहता है, पेशाब पास करने के पहले उसकी कैपेसिटी काफी छोटी होती है। ब्लैडर के मसल्स और स्पिंक्टर, ये दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से भी बच्चे रात को पेशाब करते हैं। ये हुई प्राइमरी बेड वेटिंग यानी प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के बारे में बात। आपको सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के बारे में डॉक्टर निहार आगे बताएंगे। थैंक यू सर। सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब बच्चा ऑलरेडी अपने ब्लैडर पे कंट्रोल पा चुका है, लेकिन अचानक बेड वेटिंग, रात को बिस्तर गीला करना वापस शुरू हो गया है। 6 महीने सही रहा, लेकिन अभी वापस कंट्रोल खो चुका है। इसे सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। अंदरूनी कोई कारण के वजह से ये हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ने से
ये हो सकता है। अंदरूनी कारण में नंबर 1 है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जब बच्चों में होता है तो बेड वेटिंग एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, इसलिए इसे कभी मिस नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जब कभी कभी रेयरली पेशाब बनना अचानक बढ़ जाता है तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर गीला होना शुरू हो जाता है, और इसका कॉमन कॉज है डायबिटीज। ये रेयर है, लेकिन हमने कई बच्चों को ये ऐसे ही पकड़ में आया है कि अचानक बेड वेटिंग शुरू हो गया है, शक्कर बढ़ गई, पेशाब में निकलने लगा और पेशाब की क्वांटिटी बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर को दिखना तुरंत जरूरी है। तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन। संडास करते समय जोर करना, पोटी का कड़क होना, वो मसल को उधर थोड़ा कमजोर कर देता है और वही कमजोरी में पेशाब पे भी कंट्रोल नहीं रहता और पेशाब हो जाता है। तीसरा, मानसिक तनाव, सबसे कॉमन कारण। स्कूल बदलना, घर बदलना, घर में किसकी डेथ हो जाना, घर में झगड़ा होना, या एग्जाम का स्ट्रेस, या पेरेंट्स का बच्चों पे चिल्लाना, इससे भी ये शुरू हो सकता है। इसलिए एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक बिहेवियरल तकलीफ अगर है, जिसे हम ADHD कहते हैं, उसमें भी बेड वेटिंग उसके मैनिफेस्टेशन में आ सकता है। सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस एक बीमारी से रिलेटेड रहता है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए।